पुराने समय की बात है। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक डरावनी गुफा थी। लोग कहते थे वहाँ एक भयानक चुड़ैल रहती थी। जो भी उस गुफा के पास जाता वो कभी लौटकर नहीं आता। गांव के लोगों में इस गुफा का इतना डर था कि शाम होते ही वे अपने घरों में दुबक जाते। गांव में अर्जुन नाम का एक निडर युवक था। उसे इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। जब उसने गुफा की कहानियां सुनी तो उसने तय किया कि वह सच का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका पर वह नहीं माना। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा के बाहर सन्नाटा था। अंदर घुसते ही अर्जुन को अजीब सी बदबू आई। गुफा की दीवारों पर खून के धब्बे थे और जगह जगह हड्डियां पड़ी थीं। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत लोहे की जंजीरों से बंधी हुई थी। बेटा, मुझे बचाओ, वह चुड़ैल कभी भी आ सकती है। अर्जुन ने जल्दी से उसकी जंजीरें खोल दी। यहाँ क्या हो रहा है? ये चुड़ैल पहले एक साधारण स्त्री थी, लेकिन काले जादू में लिप्त होने के कारण वह दुष्ट आत्मा बन गई। वह लोगों को गुफा में खींच लाती और उनका खून पी जाती है। अर्जुन और वह बूढ़ी औरत गुफा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। हवा में अजीब सी गूंज हुई और एक भयानक चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं, लंबे नुकीले नाखून और बिखरे हुए बाल थे। तूने मेरी कैदी को क्यों छोड़ा? अर्जुन डरने की बजाय बहादुरी से आगे बढ़ा। उसके पास गांव के साधु द्वारा दी गई एक पवित्र ताबीज थी। उसने वह ताबीज चुड़ैल की ओर फेंका। ताबीज चुड़ैल के शरीर से टकराते ही वह जोर से चीखने लगी। कुछ ही पलों में वह धुएं में बदल गई और वहां केवल राख रह गई। अर्जुन और बूढ़ी औरत सुरक्षित गांव लौट आए। उसने पूरी कहानी गांव वालों को सुनाई। सबने अर्जुन की बहादुरी की प्रशंसा की और खुशी मनाई। उस दिन के बाद से कोई भी गुफा से नहीं डरा, क्योंकि चुड़ैल हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी थी।